हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं। जो भी काम है, आप इस रीडिंग को जब देख रहे हैं तो किसी भी एक काम के बारे में जिसके बारे में आप थोड़ा बहुप्रतीक्षित थे, काफ़ी समय से प्रयासरत थे या उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये हो जाए, तो उसके बारे में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो काम आपका होगा या नहीं होगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। मोरपंख पाइल नंबर 1 और बांसुरी पाइल नंबर 2, ये दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक अट्रैक्शन फील कराए, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मोरपंख को चुना था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। तो पहली पाइल हमारी मोरपंख है, मेरे बगल में उसका फोटोग्राफ लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सोचा हुआ काम, जो भी आपने सोचा है कोई स्पेसिफिक, वो पूरा हो जाएगा या नहीं। इस पर टैरो क्या कहते हैं और टैरो की गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहा जाए, आपके सोचे हुए कार्य के बारे में कहीं ना कहीं आपकी अपनी उम्मीद थोड़ी सी बिखर रही है, टूट रही है, या एक नकारात्मक फीलिंग आनी शुरू हो गई है, जहां आपको अपने कार्य के संबंध में ऐसा लगता है कि शायद अब ये आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि पास्ट के सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे ही दिखते हैं। शुरू में आपकी महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी थी, इस कार्य के प्रति आपका रुझान, आपका सोचना, आपका कॉन्फिडेंस सब काबिले तारीफ था। आपने सोचा भी था कि भाई इस कार्य में मेरा जितना योगदान हो सकता है मुझे करना है, या जितना एफर्ट बनेगा मेरे द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को करने को लेकर के दो सिचुएशंस दिखती हैं। एक आपकी अपने साथ की कमिटमेंट, दूसरी आपकी किसी पर डिपेंडेंसी या किसी के साथ की कमिटमेंट जहां आपको निराशा का सामना करना पड़ा। किसी के साथ जुड़कर जॉइंट वेंचर में यह कार्य होना था, वहां पर निराशा मिली, या किसी के ऊपर एक डिपेंडेंसी थी कि भाई इस व्यक्ति के थ्रू यह काम होगा, वहां पर निराशा मिली। तो ये दो सिचुएशंस जो आपको निराश कर चुकी हैं, वहां से ओवरकम करके आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पास्ट के ट्रॉमा से निकले नहीं हैं। अगर आप पूछते हैं कि भाई एक लाइन में जवाब दे दें, कि मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपका सोचा हुआ काम हो जाएगा या नहीं, तो आपके कार्य के होने की पॉसिबिलिटी 1 महीने से 1 साल के भीतर की आ रही है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। जिन लोगों के कार्य में इंडिविजुअलिटी ज़्यादा है, पैसों के खर्चे की बजाय सिचुएशन को एडजस्ट करने वाले मामले अधिक हैं, उनके मामलों में ये 1 महीने के भीतर होने की पॉसिबिलिटी है। जिन लोगों के मामलों में सिचुएशन दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड है, दूसरे की सहमति असहमति भी वैरी कर रही है, और उन लोगों के लिए भी तीसरे, जहां
मामला धन को लेकर के बना हुआ है एक क्वेश्चन मार्क पे, तो चीज़ें 1 साल के सिनेरियो तक खिंच सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। अपने आप को थोड़ा सा सेल्फिश करना होगा, अपने आप को नैरो माइंडेड करना होगा। सबसे पहले सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों में जाने की बजाय या जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले इस कार्य के प्रति अपने मन में पनपी हुई निगेटिविटी से ओवरकम कैसे करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी नकारात्मकता से बाहर नहीं निकलेंगे, सिचुएशंस उस तरह से मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो आज की हम ओरेकल देख लेते हैं, जो है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक। इसका नाम पूरा हिंदी में है। और अगर कोई पूछना चाहता है कि भाई टैरो कार्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। ये बड़ा बढ़िया है, ठीक है। हालांकि ये ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया है, ये इसी डेक पर आया हुआ है नाम। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है, ये है दक्ष। दक्ष प्रजापति के बारे में आप सभी ने सुना था, लेकिन यहां पर वे नहीं है। दक्ष का मतलब होता है आपकी एबिलिटी। दक्ष मतलब दक्षता। इसको दक्ष प्रजापति से नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर किया मैंने। सेकंड आपके लिए जो कार्ड अपीयर है यह है सहनशील। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कल्याण कार्य। 4th नंबर पर आपके लिए कार्य है भक्ति। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है शुद्धिकरण। तो आपके लिए ओरेकल डेक से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। चलिए आगे की रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने भीतर की नकारात्मकता से निकलेंगे कैसे, और जब तक उस नकारात्मकता से निकलते नहीं हैं आप पॉजिटिविटी को एडॉप्ट करने के लिए ग्राह्य नहीं बनेंगे, यानी रिसीवर नहीं बनेंगे, और वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी जो आपके कार्य को करे। तो ओरेकल डेक क्या कहती है उसको समझें। सबसे पहली बात ये, पहले निगेटिविटी की बात। जिस भी ईश्वर के प्रति आपका अपना समर्पण है या आप जिनकी पूजा करते हैं, एक, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में हैं, लोग पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, कोई बात। किसी एक ईश्वर के किसी एक फॉर्म, एक स्वरूप के प्रति, एक अवतार के प्रति, ठीक है, किसी भी एक, वो कोई देवी हो सकती हैं, देवता हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, कुछ भी, उनके प्रति आपके मन का रुझान ऑटोमेटिक होगा। आप सनातन धर्म में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपका रुझान ऑटोमेटिक होगा और अपने आप होगा। मैं किसी के बारे में पढ़ रहा था, कोई एक पर्सन थे जो किसी दूसरे देश में रहते थे, उन्हें सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहते कि मुझे ऐसा लगता था कि एक मंकी के फेस वाला कोई दिव्य पुरुष है जो मुझे जीवन में गाइड करता रहता है। अब ये मंकी के फेस का पर्सन कौन है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने एक दिन सर्च करना शुरू किया कि ये मंकी गॉड कौन है भाई, हैं कौन। तो बोले काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि ये हनुमान जी हैं। फिर हनुमान जी की फ़ोटो देखी तो बोले कि वो सिमिलर टू दैट थी जो मेरे स्वप्न में चलती थी या मेरे दिमाग में इमेज बन रखी थी, वो बिल्कुल मैच कर रही थी। तो किसी एक के प्रति आपका रुझान ऑटोमेटिक होगा, या तो उनको चुने या जिनके प्रति आप एक लगाव रखते हैं, जो आपको पसंद है उनको चुने। उनके नाम का मनन करना है। नाम जप, जिसको हम नाम जप कहते हैं। नाम जप 2 तरह से होते हैं, जैसे लोग राम राम करते हैं, माला जपते हैं, राम 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 राम, एक। दूसरा उनके नाम के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका माला जप लेते हैं। ये नहीं करना, ये सब नहीं करना। आपको बस उनके नाम का स्मरण करना है, ठीक है, और बिना गिनती के करना है। इसे इस तरह करना है कि ये आपको फीलिंग्स में आने लगे, आपको फील होने लगे उनका नाम, ठीक है। तो उनके नाम जप के प्रति अपने आप को एक समर्पण के भाव में लाना है, क्योंकि इसी से आपके अंदर की शुद्धि, आत्मशुद्धि हो जाएगी। आप एक पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएंगे, एक पॉजिटिव सेंस में आ जाएंगे और अपने अंदर की खींचातान खत्म हो जाएगी। जैसे ही खींचातान खत्म होती है आपके लिए चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी। वाइप आउट मतलब धुल जाएंगी
और आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले ये समझें कि आपकी अपनी एबिलिटीज़ में कोई समस्या नहीं है। आपकी अपनी एबिलिटीज़ सिचुएशन को मैनेज करने की, सिचुएशन को हर संभव प्रयास के द्वारा अपने पक्ष में ले आने की है, लेकिन आपको धैर्य का पालन करना होगा। सही समय का इंतजार करिए और दूसरे लोगों से इस बात की अपेक्षा ना करिए कि वे आपका काम करके देंगे। अगर यहाँ पर किसी के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपका एक कोलैबोरेट करना, जुड़ाव रखना या उसके साथ में मामले को सेटल करना या उसके थ्रू कार्य को करना एक मजबूरी है, तो उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के बारे में सोचिए। यूज़ करने, बिल्कुल आप उसको बताइए मत, आप किसी और को मत बताइए कि भाई मैं ऐसा सोच रहा या सोच रही हूँ। उसे यूज़ करने के बारे में सोचिए, लेकिन नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं। जब आप उसे यूज करेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो कोई नेगेटिविटी नहीं जनरेट होगी। जब आप उसे यूज करेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो कोई भी नेगेटिविटी जनरेट नहीं होगी। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाने से हम अपने स्वार्थ को साधते हैं, तो क्या ये बुरे कर्म की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर दो है। पहला है कि नहीं, बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त ज़रूर आ जाएगा, उस समय ज़रूर बुरे कर्म की श्रेणी में आ जाएगा जब आप उसका फ़ायदा उठाएं जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाए, उसका कोई लॉस हो जाए। अदरवाइज उसका लाभ उठाने से कोई बुरा कर्म तो किया नहीं, आपने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा उठाया तो ये बुरा कर्म है। उसे नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा उठाया तो भी बुरा कर्म है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पर्सन को यूज करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को फील कर जाते हैं, यूज करते हैं या यूज करने के बारे में सोचते हैं, तो अब आपको इन सारी चीज़ों को यूज कैसे करना है या काम कैसे करेंगे। सिर्फ अपने काम से काम रखिए। जिस काम के बारे में आपने सोचा है उस काम को पूरा करने या उस कार्य को अपने पक्ष में लाने के विषय में प्लानिंग करिए और ज़रा पतली गली पकड़ करके उस कार्य तक पहुंचने की या उस कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करिए। फिर ढिंढोरा नहीं पीटना, शांति से जाइए, अपना काम करिए या शांति से लगे रहिए और अपने कार्य को करिए, और आप देखेंगे कि चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में मुड़ रही हैं, सिचुएशंस फेवर कर रही हैं, परिस्थितियों के सपोर्ट, लोगों के जो अपेक्षित सहयोग जहां है वो मिलेगा और उसके थ्रू चीज़ें पॉजिटिव और आपके पक्ष में आ रही हैं और आप अपने कार्य में सफलता अर्जित कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बांसुरी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा, आपके लिए गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है द हेरमिट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके कार्य के पूरा होने में आपके अलावा कोई और बाधा नहीं बन रहा, ये बात आप समझते हैं या समझती हैं। आपको बस अपने आप को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज और मैनेज करना होगा। काम को लेकर के आपकी आशा, आपकी उम्मीद, आपकी पॉजिटिविटी साफ दिखती है प्रेजेंट में। फ्यूचर का डाउट भी क्लियर आउट हो रहा है और आपके मन का संशय, साफ साफ संशय मतलब एक डाउट नज़र आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने कार्य के पूरे होने को लेकर पुराने यानी कि पास्ट में किए गए प्रयास में स्वयं से योजना बनाकर कार्य को भी करने की कोशिश करी, उसमें साथ साथ अपने आप को धैर्य का पालन भी कराया, लेकिन डिस्टर्बिंग सिचुएशंस का सामना किया और आपके कार्य में एक अवरोध, गतिरोध आपने देखा। कुछ मामलों में यानी कि जो 20% लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके लिए
अभी आपने इस कार्य के बारे में सोचा तो ज़रूर है, लेकिन इस कार्य में आपके पास कोई योजना नहीं है कि किस तरह से इसे पूरा किया जाएगा। आप पॉजिटिव तो बहुत हैं लेकिन योजना नहीं है, तो फिर एक योजना बनाइए। आप योजना बनाने में एक्सपर्ट रहे या रही हैं, पास्ट में भी आपने अच्छी योजनाएं बनाई हैं। आपको बस थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है और साथ ही साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि ये आपके द्वारा किया जा सकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोचते थे और आगे चलकर क्या नेगेटिव कर सकते हैं, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक का ये जो डर और घबराहट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट के कई मामले आपके जीवन के ऐसे हो चुके हैं जहाँ दूसरों की वजह से आपने अपने काम को बिगड़ने दिया, जबकि दूसरों की इंटरफेरेंस उस लेवल की नहीं थी कि आपका काम खराब हो जाए। तो वो सिचुएशन अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, बट फ्यूचर में फिर रिपीट होगी। जो आपका डाउट भी है, तो दूसरे व्यक्ति आपके कार्य के बारे में क्या सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं या विफल करने की कोशिश करते हैं, व्यवधान डालते हैं, इसकी परवाह नहीं करनी, बल्कि परवाह ये करनी है कि मैं मेरी योजना पर कितना सही काम कर पाता हूँ और कितना बेहतर तरीके से मैं अपनी योजना को पूरी कर रहा या कर रही हूँ। आपके लिए है कि आप स्वयं पर कार्य करें, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी से ही परेशानी में फंस रहे हैं। पहले भी फंसे थे, आगे भी फंसने की पॉसिबिलिटी है। आज की हमारी ओरेकल डेक है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। देखते हैं भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक क्या बताते हैं हमारे को एडिशनली। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है, यह है सत्यनिष्ठ। सेकंड पोजीशन आपके लिए है, वो है शास्त्र निर्देशों का पालन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अहिंसा। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है भक्ति। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, वो है अविचल। उपनिषद में एक वाक्य आता है जिसमें कहता है उपनिषद कि इस पूरे सृष्टि में ईश्वर से अधिक गतिमान कोई नहीं, स्पीडी कोई नहीं। जितना स्पीड उनकी है उससे ज़्यादा स्पीड इस दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। सच, ईश्वर से अधिक स्पीड किसकी होगी। अगला वाक्य उसी एक ही वाक्य है, उसके 2 फ्रेसेस हैं। पहले फ्रेस में कहता है उनसे अधिक गतिशील कोई नहीं, और अगले फ्रेस में कहता है उनसे ज़्यादा स्थिर कोई नहीं। वे ही स्थिर हैं और वे ही गतिशील हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को इस पूरी दुनिया का कारण बताते हैं, और भगवद गीता में भी ये आया है कि वे ही कारण हैं। आपको अपने साथ, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस के लेवल को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर आप स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते तब गड़बड़ है। फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को वाइड यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप में कॉन्शियस नहीं होते, अपने आप में स्थिर नहीं होते, तब तक। और उसके लिए आपको अपने साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस में स्थिर कैसे होंगे, उसके लिए तरीका ये बताया जा रहा है कि आप अपने प्रति सत्यनिष्ठ हो जाइए। बस अगर आप में कमी है तो मानिए हाँ मुझ में कमी है। अगर आप पावरफुल हैं तो मानिए हाँ मैं पावरफुल हूँ। अगर आप किसी मामले में निर्दयी हैं, रथलेस हैं, तो मानिए कि हाँ मैं रथलेस हूँ। अपने आप को स्वयं में, स्वयं की नग्नता में एक्सेप्ट करिए। अपने ऊपर आवरण नहीं लगाइए अपने लिए, दूसरों के लिए लगा के घूमिए आवरण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं के प्रति आवरण से हट जाइए। जब आप स्वयं के प्रति एक पॉजिटिव सेंस, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव सेंस में आ जाते हैं और स्थिर होते हैं, तब आपके लिए अपने स्वयं के निर्देशों का और मतलब आपके अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका और जो सोसाइटी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करना आसान हो जाता है। यानी अब आप सोफिस्टिकेटेड वे में खेलने को तैयार हैं। यहाँ आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके कार्य आपकी प्रायोरिटी हैं। इसके लिए कभी कभी दूसरों को हमें यूज़ भी करना है और उन्हें पीछे छोड़कर आगे भी निकलना है। आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए सभी को साथ लेके नहीं चल सकते। किसी ने कहा था कि इस दुनिया में सत्य को केवल अकेले लोगों ने जाना है। सत्य, भीड़ को कभी सत्य का पता नहीं चलता, अकेले
1% को पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें जब आप करेंगे तो अपने ऊपर आपका प्रेशर बढ़ेगा। अब ये कार्ड कहता है कि स्वयं को इतना प्रेशराइज नहीं करना कि आप अंडर प्रेशर डोमिनेशन फील करें, वो भी नहीं करना, और न दूसरे को डोमिनेट करना है। अगर किसी को इस्तेमाल करना भी है तो बहुत सॉफ्टली करिए, डोमिनेशन के साथ नहीं करना है। इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, समस्या कहाँ है वो समझिए। आपके कार्य की सिद्धि डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना बेटर ऑपरेट करते हैं। अगर आप खुद को ऑपरेट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा मामला है कि गाड़ी चलानी है, गाड़ी ठीक है, आपको चलानी आनी चाहिए और आप कॉन्शियस में यानी कि जगे हुए होने चाहिए, सोए नहीं होने चाहिए, नशे में नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन है ना। एक तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, दूसरा आप होश में हो, तो फिर गाड़ी लेके जाइए, चलाइए। गाड़ी में समस्या नहीं है तो आपके कार्य की सिद्धि में समस्या नहीं है, आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग में ही समस्या है, उसे ठीक करना है। ये कहता है कि जब अपने अंदर आप थोड़े परिवर्तन करते हैं तो आपके अंदर हलचल मचेगी। आपको लगेगा मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, या मैं पहले जैसा नहीं रह गया या नहीं रह गया, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सवाल ये नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, सवाल ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो कार्ड है इस पर इमेज बनी है देवऋषि नारद की। देवऋषि नारद के बारे में अगर आप टीवी सीरियल देखिए तो उनको एक मजाक करने वाला व्यक्ति बताया गया है, और इधर से उधर समाचार पहुंचाने वाला या इधर की उधर लड़ाने वाला व्यक्ति बताया जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि होली का फेस्टिवल जिस प्रहलाद की जीत के लिए हम मनाते हैं, प्रहलाद के गुरु नारद थे, ध्रुव के गुरु नारद थे। ठीक है, नारद ज्योतिष शास्त्र के 8 महान आचार्यों में से एक हैं, वो फाउंडर हैं। एक तरह से आप समझिए ज्योतिष शास्त्र के 8 फाउंडर आचार्य हैं, जिन 8 फाउंडर्स में से एक फाउंडर नारद जी। तो नारद बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन नारद का जो चरित्र दिखाया गया है, वेदों में बताया गया है या पुराणों में शास्त्रों में दिखाया बताया गया, उसमें क्या है, वे वीणा लिए हुए नारायण नारायण बोलते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वीणा लिए हुए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि ये खड़ी चोटी वाला नारायण नारायण करता घूम रहा है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है। स्वयं में स्वयं के प्रति कॉन्शियस और अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। और उस एक्सेप्टेंस में स्वयं को अविचल रखना, ये आपके लिए आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए चीज़ें हैपनिंग में होनी शुरू करती हैं, घटित तो होनी शुरू करती हैं। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं होगा, वो होगा और घटित होगा। आपके लिए जो टाइमलाइन है, प्रेजेंट से आपके कार्य के 9 महीने में होने की पॉसिबिलिटी है, ये 1 है। सेकंड टाइमलाइन आपके लिए आती है, सेकंड टाइमलाइन खतरनाक है। पहली टाइमलाइन बड़ी प्यारी सी है, 9 महीने। आप जब इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से 9 महीने के अंदर आपका कार्य हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सेकंड टाइमलाइन खतरनाक है, वो कब का अपीयर होगी वो भी बता रहा हूँ। जब आप अपने को न साध पावें और अपने आप में परिवर्तन ना कर पावें, अपने अंदर की बाधाओं को ना हटा पाएं, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने डाउट को क्लियर ना कर पाएं, ठीक ना कर पाएं, तो सेकंड टाइमलाइन अपीयर होगी। और सेकंड टाइमलाइन कहती है कि ये तो निर्भर करता है कि तुम तुम्हारे को कब लय में लाते हो। जब लय में आ जाओगे तो फिर रिदम शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप स्वयं के प्रति अपने आप को एक पॉजिटिव सेंस में ले आते हैं, जैसा सजेस्ट किया गया है, उस तरह से अपने भीतर की खामियां दूर कर लेते हैं, तो चीज़ें हैपनिंग में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप अपने भीतर की खामियां नहीं ठीक करते तो ये टलता जा सकता है बड़े लंबे टाइम के लिए, इसलिए ये खतरनाक है। तो स्वयं में सुधार करने की पूरी कोशिश करें। पॉजिटिविटी आपके साथ है, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी हुई दिखती है पॉजिटिवली, वो भी भगवान विष्णु की। तो पाइल नंबर 2 रीडिंग आपके लिए कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।